भगवान श्री कृष्ण जो कि वासुदेव और जो माता देवकी थी उनकी 8वीं संतान थे। लेकिन क्या आपको पता है कि जो वासुदेव और जो देवकी माता थी वो जो भगवान श्री कृष्ण की माता थी वो पिछले जन्म में कौन थी? और जो भगवान विष्णु है वो वासुदेव और जो देवकी माता है उनके यहाँ पर कितनी बार जन्म ले चुके हैं? अगर आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता तो आज हम इन्हीं चीज के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जो वासुदेव थे उनकी जो कंस की बहन थी जो कि देवकी, उनसे शादी हो जाती है। अब जो देवकी से जैसी उनकी शादी होती है और वो जब जा रहे होते हैं तो आकाशवाणी होती है कि कंस जो देवकी की 8वीं संतान होगी वो ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। तो इससे कंस भयभीत हो जाता है कि अगर देवकी की 8वीं संतान मेरी मृत्यु का कारण बनेगी तो इससे अच्छा कि मैं ही देवकी को बंदी बना के रख लेता हूँ और उसकी 8वीं संतान जैसी होगी उसको मैं मार दूंगा, जिससे मेरी मृत्यु टल जाएगी। तो कंस जो होता है वो देवकी और वसुदेव को अपनी कारागार में डाल देता है। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होना था जो कि 8वीं संतान के रूप में आने थे, तो जो भगवान विष्णु थे वो जो देवकी होती है और वसुदेव होते हैं उनके पास वो आ जाते हैं और वो जो वसुदेव और देव की माता होती है उनके पिछले जन्म के बारे में बताते हैं कि वो पिछले जन्म में कौन थे। अब जो देवकी और वसुदेव थे वो भगवान विष्णु की बातें सुन रहे होते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि पिछले जन्म में जो वसुदेव थे वो थे सुतपा और उनकी जो पत्नी थी वो प्रेसी थी जो कि एक राजा थे। और वहीं पर जो कि सुतपा और जो प्रेसी थी वो भगवान विष्णु के जो चतुर्भुज का रूप है उसके दर्शन करना चाहते थे। तो उन्होंने भगवान विष्णु की, कहा जाता है कि 12,000 वर्षों तक तपस्या करी थी। अब 12,000 वर्ष देखो मामूली सी बात नहीं है। अभी जो कलयुग चल रहा है ये तो सिर्फ 5,000 वर्ष ही बीता है और वहीं पर वो 12,000 वर्षों तक तपस्या ही करने में लगे थे। सुतपा और उनकी जो पत्नी थी वो भगवान विष्णु की भक्ति में इस तरीके से लीन हो जाती कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब 12,000 वर्ष बीत चुके हैं। और जैसी 12,000 वर्ष बीतते हैं उसके बाद जो भगवान विष्णु होते हैं वो उन्हें दर्शन देते हैं अपने चतुर्भुज रूप में जो कि उनकी इच्छा थी। अब जो वसुदेव और उनकी पत्नी होती वो भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में पाना चाहती थी। तो भगवान विष्णु, कहा जाता है कि उस समय में उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो चुके थे क्योंकि उन्होंने उनकी बहुत ज्यादा तपस्या करी थी। कठोर तपस्या बोलते ना जिसे, वो करी थी उन्होंने। अपने 12,000 साल जो कि तपस्या में उन्होंने बिता दिए थे। तो भगवान विष्णु उन्हें कहते हैं कि 3 बार तथास्तु बोल देते हैं जो कि देवकी और वसुदेव को वो कारागार में ये चीज बता रहे होते हैं। तो कहा जाता है कि वो 3 बार तथास्तु बोल देते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। तो जो भगवान विष्णु से कहा जाता है कि वो तीसरी बार जो कि जन्म लेते हैं वो होता है कृष्ण का। उससे पहले वो 2 बार और जन्म ले चुके थे जो कि वसुदेव और देवकी थी उनके यहाँ पर। और जो पिछले जन्म में वसुदेव और देवकी थी, कहा जाता है कि एक जन्म में वो जो महर्षि कश्यप हैं और वहीं पर जो माता अदिति है उनके यहाँ पर भी वो जन्म ले चुके थे जो कि पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव थे। अब वहीं पर जो भगवान विष्णु थे वो कारागार में जो देवकी वसुदेव को बता रहे होते हैं कि कैसे मैं तुम्हारे यहाँ पे तीसरी बार जन्म लेने जा रहा हूँ, क्योंकि देवकी और वसुदेव को उन्होंने 3 बार तथास्तु बोल दिया था उनकी तपस्या के फल के रूप में। तो अब जो भगवान विष्णु थे वो कहते हैं कि देखो इस बार मैं साक्षात तुम्हारे यहाँ पे आ रहा हूँ, अपना सबसे शक्तिशाली रूप लेकर मैं तुम्हारे यहाँ पर पैदा होऊंगा। और जो भगवान श्री कृष्ण है आप सभी को पता है कि वो कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने महाभारत में अर्जुन को स्वयं कहा था कि पार्थ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे बिना कुछ भी नहीं है। तो भगवान जो विष्णु थे वो देवकी और वसुदेव के यहाँ पर जो कि अपने सबसे शक्तिशाली रूप में जन्म लेते हैं। अब जो देवकी थी उनकी ये इच्छा थी कि वो उनको खिलाए, उनका लालन पोषण करे। लेकिन आप सभी को पता है कि जो कंस था उन्होंने जो देवकी माता थी उनको कारागार में डाल रखा था, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण वहां पर सेफ भी नहीं थे उस समय में। तो जो भगवान विष्णु होते हैं वो जो देवकी की गर्भ में से जन्म लेते हैं। अब जो वासुदेव होते हैं वो चाहते थे कि जो श्री कृष्ण है वो यहाँ पर ना रहे और वो यहाँ से चले जाए। वासुदेव क्या करते हैं कि श्री कृष्ण को उठाकर वो नंद गांव छोड़ाते हैं नंद जी के पास। तो जो वसुदेव थे वो वहां पर ले जाते हैं उनको। तो जो श्री कृष्ण थे
वो इस तरीके से जो नंद बाबा थे और जो यशोदा मैया थी उनके पास चले जाते हैं, और जो कि दो माता और दो पिता के पुत्र भी कहलाते हैं, जिनमें से जो वसुदेव थे जो कि पिछले जन्म में सुतपा थे, जिन्होंने 12,000 साल तपस्या करी, जो भगवान विष्णु थे। 12,000 साल देखो कम नहीं है, तो उसमें उन्होंने इतनी तपस्या करी है, तो फल तो उन्हें अच्छा मिलेगा ही। तो कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो अपनी छोटी सी आयु में ही अपने घर वापस आते हैं, जो कि मथुरा होता है, जहाँ पर उनकी माता और जो वसुदेव जी होते हैं वो कैद होते हैं, और वो कंस का वध करते हैं और उनको मुक्ति दिलाते हैं कंस के कारागार से। और वो जो कि वसुदेव और श्री कृष्ण थे वो इस तरीके से जो भगवान विष्णु थे उनके जो सबसे शक्तिशाली रूप थे उनके दर्शन करते हैं और उनको पुत्र के रूप में प्राप्त करते हैं अपनी तपस्या के चलते।